नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ ज्योतिष के एक नए एपिसोड में। जहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में आपको विभिन्न लग्नों में धन योग के बारे में बताया था। आज हम आपको इस एपिसोड में ज्योतिष में पंच महापुरुष योग होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा विभिन्न विद्वानों के मुँह से, ज्योतिषियों के मुँह से कि आपकी कुंडली में तो ऐसा महापुरुष योग है, आपकी कुंडली में तो वैसा महापुरुष योग है। तो वह पंच महापुरुष योग के बारे में आपको बताऊंगा मैं, जिनके कुंडली में सही स्थान पर बनने पर किस प्रकार से योग बनते होते हैं और किस प्रकार से बनते हैं और कैसे यह योग कुंडली में काम करते हैं और जातक को अपना प्रतिफल देते हैं, प्रदान करते हैं। इस चीज़ के लिए वो कुंडली में योग बन रहे हैं। पंच महापुरुष योग मित्रों, अक्सर आपने जब अपनी जन्मपत्री किसी विद्वान ज्योतिषी को, पंडित को, किसी को दिखाई होगी, अक्सर आपने सुना होगा कि आपकी कुंडली में तो हंस योग बन गया है, आपकी कुंडली में तो मालव योग बन गया है, आपकी कुंडली में रोचक योग बना है, आपकी कुंडली में भद्र योग बना है, आपकी कुंडली में जो है शश योग बना हुआ है। बहुत सारी कुंडलियाँ में ऐसे योग बनते हैं मित्रों, और यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो ज्योतिषी होते हैं, पंडित होते हैं, अगर वो ज्ञानवान हैं, उनको सच में योगों का अच्छा ज्ञान है, पकड़ है, योगों का उनका बलाबल का विचार करके लग्न पत्री में, नवान पत्री में देख करके योग किस घर में बन रहा है, किस भाव में बन रहा है, इसको देख करके अगर वो बताते हैं तो वह लगभग 70 to 80% उस योग का प्रभाव आपको बता देंगे, और वह योग कब फलित होना है आपके जीवन काल में वही बता देंगे। किंतु देखा गया है, अक्सर मैंने स्वयं भी देखा है, क्योंकि जब मैं ज्योतिष को नहीं जानता था, नहीं समझता था, और तो मैंने भी अपनी जन्मपत्री कई पंडितों से मिलता ही था, तो उनसे बात होती थी तो उन्होंने भी बोलती थी भाई आपकी पत्री में ये योग है, आपकी पत्री में योग है, आपको ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ी बड़ी बातें करना या खराब बातें करना, सब प्रकार से वो अपना जो व्याख्यान तुरंत देना स्टार्ट कर देते हैं बगैर पूरी गणना किए हुए। तो यह ठीक नहीं मित्रों। योग होते हैं, योगों का प्रभाव भी होता है, और योग होते हैं, योगों का प्रभाव नहीं भी होता, लेकिन योग बनते हैं। लेकिन उन योगों का फलित होना जरूरी है, तो और उनका सही आकलन लगाना कि योग बने हैं, कहाँ बने हैं, कितना बल है उनमें, ये देखना जरूरी होता है। जो कि 70 to 80% जो है जो जानकार लोग हैं उनको भी इस चीज़ का पूरा आकलन नहीं होता। वह तुरंत किसी व्यक्ति कुंडली देख करके और उनका व्याख्यान देने लगते हैं, और अंत में जब उनकी बात सही नहीं उतरती जातक के ऊपर, तो जातक को थोड़ा सा अविश्वास हो जाता है कि यार ये तो हमको तो बड़ी बड़ी बातें बताई गई थी, हमने तो ऐसा सोचा था, हमने तो वैसा सोचा था, आपने तो ऐसा बताया था पंडित जी, लेकिन ऐसा कुछ हमको महसूस नहीं हुआ, ना ऐसा कभी हमारे जीवन काल में हुआ, ना हो रहा है, बल्कि परिस्थितियाँ कुछ विपरीत हैं। तो ये जरूरी है कि किसी अच्छे जानकार विद्वान को दिखाना चाहिए, तो तभी उस चीज़ का सही व्याख्यान पेश कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पंच महापुरुष योग के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे बनते हैं। तो पंच महापुरुष योग जो होते हैं कुंडली में, वो होते हैं, सबसे पहला जो आपको हम बताएंगे हंस योग कहलाता है। हंस योग जो होता है वह बनता है गुरु ग्रह से। गुरु ग्रह जो होते हैं, जब भी आपकी जन्मपत्री में केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में, केंद्र भाव मतलब आपका 1, 4, 7 और 10, त्रिकोण भाव होगा 1, 5 और 9वां घर, इन भावों में, और साथ में द्वितीय और 11वें स्थान भी उनमें हम ले सकते हैं। इन भावों में जब भी आपका गुरु महाराज जो होते हैं अपनी उच्च राशि में बैठते हैं, मतलब कि कर्क राशि हो गई, 4 डिग्री उच्चांश में होते हैं, 4 डिग्री में बैठ जाएं, कर्क राशि में हो जाएं, केंद्र भाव में हो जाए, त्रिकोण भाव में हो जाए, प्लस आपका जो है स्वराशि में हो जाए, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो जाए, तो वहाँ पर एक हंस नामक योग का सृजन होता है। अब हंस नामक योग का सृजन होता है तो उससे होता क्या है, ये मुद्दे की बात है।
मित्रों सबसे बड़ी बात है कि वह हंस नामक योग कुंडली में सबसे पहले तो जो गुरु ग्रह की विशेषता होती है, गुरु ग्रह की क्या विशेषता होती है कि वह व्यक्ति जो होता है विद्वान होगा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला होगा, ज्ञानी होगा, न्यायप्रिय होगा, धर्मपरायण होगा, आध्यात्म में उसकी रुचि होगी, नियम कानून सिद्धांतों को मानने वाला होगा, दानी होगा, परोपकारी होगा, और अगर उसका संबंध लग्न भाव से बनता है तो वह व्यक्ति को ऊंचा पूरा शरीर देगा, तो और जिसका माथा चौड़ा होगा, ललाट चौड़ा होगा, तो इस प्रकार से उसकी जो विशेषता है, रंग उसका हल्का पीत वर्ण का उसका रंग होगा। तो ऐसे जो होता है वह अपनी विशेषताओं से पहली बात तो उस जातक को सौंप देगा पूरी रूप से। अगर योग बलाबल अच्छा है, ठीक है, तो वो अपनी सारी विशेषताएं उस जातक को आ जाएंगी उसमें ऑटोमेटिक, पहली चीज। दूसरी चीज वह योग जो है कुंडली में किस भाव में बन रहा है, तो वह जो होता है किस भाव में, अगर लग्न भाव में बनता है मित्रों, तो जो बातें मैंने आपको बताई यह सारे के सारे गुण जो है उस जातक में आपको पूरे A to Z गुण जो है उसमें देखने को मिलेंगे उस व्यक्ति में। प्लस वो भाग्यशाली होगा। जब इतने सारे गुण किसी व्यक्ति में आएंगे मित्रों, तो गुणवान जो होता है वो धनवान भी होता है, गुणवान जो होता है वो भाग्यशाली भी होता है। तो यह वो उन चीज़ों को सहज रूप से प्रदान कर देगा उनको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, वह चतुर्थ भाव में बन जाता है। सपोज मान लीजिए मेष लग्न है, चौथे स्थान में कन्या कर्क राशि है और गुरु यहाँ पर 4 डिग्री का पैटर्न बन जाता है, तो यहाँ पर उस योग का क्या फल होगा। अब यहीं पर जो होता है मित्रों, यहाँ पर बताने वाले की गलती यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि गुरु ग्रह जो होगा, अब यहाँ पर जो गुरु ग्रह की क्वालिटीज होंगी मित्रों, वो विशेषताएं जो है चौथे घर से संबंधित हो जाएंगी, ना कि पहले घर पे। बहुत सारे जो हमारे ज्ञानी व्यक्ति लोग हैं ना, वो उस चीज़ की क्वालिटीज़ को जातक के लग्न भाव से कनेक्टेड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता मित्रों। वह गुरु ग्रह से जो हंस नामक योग बन रहा है, वह किस घर के लिए बन रहा है, किस भाव के लिए अपने गुणों को प्रदान कर रहा है, वह डिपेंड करता है। तो या अगर चौथे घर में मेष लग्न कुंडली हम मान लेते हैं, अगर चौथे घर में कर्क राशि है और यहाँ पर अगर हंस योग बनता है, तो मित्रों ये सारे ग्रह जो होते गुण होते ना, व्यक्ति की माता में आ जाएंगे। तो यानी व्यक्ति की जो माता होगी वो विदुषी महिला होगी, ठीक है मित्रों, हष्टपुष्ट शरीर वाली होगी, उसका रंग पीत वर्ण होगा, विदुषी होगी, दानी होगी, परोपकारी होगी, आध्यात्मिक होगी। यह सारे गुण उस घर से संबंधित रिलेटेड जो भी व्यक्ति विशेष होगा उसमें आ जाएंगे। प्लस चौथा घर वाहन का है, तो उस व्यक्ति के पास अच्छे वाहनों होंगे, श्रेष्ठ वाहन होगा उसके पास क्योंकि चौथा घर सुख का भी है, तो वह व्यक्ति सुख के मामले में पूरी तरह सुखी होगा, संपन्न होगा, ठीक है। चौथा घर जो है आपको भूमि का भी है, तो वह भूमिपति भी होगा। चौथा घर मकान का है, तो उसका मकान भी बहुत अच्छा होगा, बड़ा होगा। तो यह समझने वाली बात है। तो ये किस घर में बन रहा है हंस योग, तो उस पर्टिकुलर अगर घर की विशेषताएं जो है वह योग उस व्यक्ति को प्रदान कर देता है। अब वह प्रदान कब करता है, यह भी देखने वाली बात है। वह प्रदान उस वक्त करेगा मित्रों, जैसे कि चौथा ग्रह, क्योंकि माता तो हमें पहले से ही है, तो यह चीज तो हमें जन्मजात रूप से मिल जानी है, माता विषय है। लेकिन अब आप जन्मजात से, अगर आपकी जो जन्मजात माता में तो गुण मिलेंगी, लेकिन आप पैदाइश से ही आपको जो है ये सब चीजें संपन्नता, जब आप घर में पैदा होंगे जिस घर में, तो यह पहले से ही आप इतने संपन्न होंगे, यह उसका गोतक हो जाता है। और अगर नहीं होते हैं किसी चीज के लिए, तो जब भी आपके जीवन काल में गुरु ग्रह की महादशा आएगी, तो अंतरदशा आएगी, प्रथमता दशा आएगी, तो आपको उस ग्रह के दिए जाने वाले फलों का अनुभव होगा, आप उस चीज को, आपको उन फलों की प्राप्ति होगी, तब होता मित्रों। तो यह तो एक समान सी बात हो गई। अगर हम बात करें हंस योग की, कि अगर हंस योग यहाँ पर आपको 7वें स्थान में बन जाता है,
या 10वें स्थान बन जाता है, या 5वें या 9वें बन जाता है, तो वह योग जो है मित्रों, वह गुरु ग्रह जो है उस पर्टिकुलर घर का जितने भी शुभ फल होंगे, जिन जिन चीज़ों से संबंधित वह घर होगा, उसके संबंध में व्यक्ति को भाग्यशाली बना देता है। यानी उस पर्टिकुलर भाव से संबंधित जितने अच्छे फल होंगे उसका विस्तार कर देगा, ये होता है मित्रों। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते और उस योग का जो है दूसरा ही उन्हें आख्यान व्याख्यान पेश कर देते हैं। अब यहाँ पर ग्रह का जो योग का होता है, बहुत सारी कुंडलियों में योग बनते हैं मित्रों। तो किसी में यह अच्छे जो फलों का वो होता है, देखा जाता है कि बहुत आयत मात्रा में वह फलित होता है, मतलब कि जैसा योग होता है वैसा ही वो दिखता है सामने। और बहुत सारी कुंडली में आपने देखा होगा कि योग हंस योग भी बन रहा है, चौथे घर में बन रहा है, लेकिन उसकी जो है अब हमने जैसा उसको बखान किया था वैसा उसका जो है फल नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण क्या होता है मित्रों की पहली बात तो वह जो है ग्रह अपने उसका बल का देखना पड़ेगा। योग तो बन गया लेकिन उसकी डिग्री देखना पड़ेगा कि गुरु कर्क राशि में तो बैठा है लेकिन वो कितने डिग्री का है। तो 4 डिग्री जो होते हैं उसको उच्चांश होता है मित्रों। तो उच्च में जो बैठता है 4 डिग्री, मतलब 4 डिग्री में है तो उच्चांश में, तो ग्रह तो यहाँ अच्छा हो गया। प्लस इसके बाद हम उसी ग्रह की कुंडली में और आप गहराई से जब जांच करेंगे तो एक नवमांश कुंडली, हम नवमांश चक्र भी बनाते हैं, तो उसमें हम गुरु की पोजीशन को उस चक्र में भी जाकर देखेंगे। अगर वहाँ पर भी वह गुरु स्वराशि का है, मित्र के नवांश में है, स्वक्षेत्र है, उच्च का है, तो आप उसको 101% आप मुंह खोल के बोल सकते हैं कि व्यक्ति कि भाई तेरे जीवन में जो है पहली बात तो जन्मजात सब कुछ उसको मिलेगा। नहीं होता है अगर, और नवमांश कुंडली में इधर पर नहीं है वहाँ पर अगर उच्च हो जाता है तो जीवन के उत्तरोत्तर काल में, मतलब प्रारंभिक काल में वो चीज़ उसको प्राप्त नहीं होगी, लेकिन उत्तरोत्तर जैसे जैसे उसका जीवन बढ़ेगा तो वह योग अपना फल देना उसको स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ें बहुत सारी बारीकी चीज़ें जानने वाली हैं, तभी आप बता पाएंगे सटीक कि आपको किसी योग कब बन रहा है, कितने बलाबल में बनना है, उसका फ़ायदा उसको कब होगा, कितनी मात्रा में होगा, इन चीज़ों को आप बता सकते हैं। यहाँ पर तो योग बन जाता है लेकिन नवमांश कुंडली में वही गुरु जाकर नीच का हो जाता है, मकर राशि में बैठ जाता है, तो जन्म जब पैदा होते तो उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी मित्रों जो मैंने आपको बताई हैं। उसकी माता विस्तृत होगी, उसको बड़ा घर होगा, बड़ा बंगला होगा, गाड़ी वाहन सुख संपत्ति सब होगा पैदा होते ही। किंतु जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता जाएगा और चूंकि ये गुरु उसकी नवमांश कुंडली में जो नवमांश कुंडली बनती है उसमें नीच का हो जाता है, तो वह चीज़ों का धीरे 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 कमी आती जाएगी मित्रों, शनै शनै, और एक वक्त आएगा कि वह चीज़ें जो है उसके जीवन में उसके सुख का भोग होते होते वो चीज़ें अंत में ख़त्म हो जाएंगी। ये है सच्चाई मित्रों योगों की। तो हमको उस चीज़ पे कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। योग तो बनते हैं लेकिन सही व्याख्यान न दे पाने की वजह यह होती है कि लोग उतनी उसको जो है सटीकता से देख नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी जो बताई हुई जो फल कथन होता है किसी योगों के बारे में वो सटीक नहीं बैठता कुंडली में। तो कुंडली देखना एक आर्ट है, कला है मित्रों। जो अच्छे विद्वान हैं वह तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते नहीं बता पाते, जिसकी वजह से आज लोगों में ज्योतिष के प्रति जो है आस्था कम गई है, क्योंकि वो बता नहीं पाते। ना तो योग गलत है ना ज्योतिष गलत है, यहाँ पर सिर्फ बताने वाला जो है वो गलत है। अब हम बात करते हैं इसके बाद दूसरे से मालव योग की बात करते हैं। ये तो हो गया आपका गुरु से हंस, तो वह अपनी क्वालिटियों को उसमें दे देता है। अब दूसरा तो जो योग बनता है वो होता है मालव योग। मालव योग बनता है तो शुक्र ग्रह से, ठीक गुरु ग्रह की तरह भी शुक्र ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली में केंद्र भाव में और त्रिकोण भाव में, केंद्र भाव होते हैं आपका 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण भाव होते हैं 1, 5, 9, और जो धन भाव और लाभ भाव होते हैं दूसरा भाव और 11वां स्थान लाभ भाव। यहाँ पर अगर बनते हैं तो यह अति सुफलकारी होता है। वह जो होता है गुरु ग्रह जो होता है, शुक्र ग्रह जो होता है मालव योग की रचना करता है, और इसमें शुक्र ग्रह से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सुंदर होगा, सुंदर नेत्रों वाला होगा, गौरवर्णी होगा, विलासी होगा, और उसको सुख सुविधा साधन अच्छे होंगे, और वह कलाकार हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, संगीतकार होता है, गायन वादन में उसकी रुचि होगी, और आपको मतलब
उभय लिंगी मतलब दूसरे लिंग के प्रति उसकी आसक्ति भी होगी, और रुपया पैसा संबंधता के प्रिय होगा, वो उसकी ज़्यादा चाह होगी। तो यह सब जो है शुक्र ग्रह की विशेषताएं हैं। तो यह सब विशेषताएं वह उस व्यक्ति को प्रदान कर देता है, पहली चीज़। ठीक, इन सब चीज़ों के लिए उस व्यक्ति को भाग्यशाली बना देता है कि वह उस ग्रह से जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं वह उसकी दशा काल में, जब उसकी दशा अंतरदशा महादशा आती है, तो उस व्यक्ति को उन चीज़ों का भोग बहुत साधारण और ईजी रूप से होता है, अगर ऐसा योग उसकी कुंडली में बनता है। तो अगर हम मालव योग की बात करें तो मालव योग कुंडली में कहाँ बनता है मित्रों? मालव योग होता है आपका मीन राशि में। मीन राशि में अगर केंद्र भाव में और आपकी वृष और तुला राशि में, ये उनकी शुक्र की जो मीन राशि उच्च राशि होती है, जिसमें आपका 20 डिग्री जो होता है शुक्र होता है वह उच्च का हो जाता है, 29 डिग्री में मालव योग सृजन करता है। वृष राशि उसकी स्वराशि होती है, तुला राशि उसकी स्वराशि होती है। तो इसका जो बल होता है, तो अगर उच्च राशि में है तो सबसे बली, फिर उसके बाद मूल त्रिकोण राशि होती है, अगर वहाँ पर है शुक्र अपना केंद्र त्रिकोण में तो वह होती है। मूल त्रिकोण के बाद स्वराशि होती है, जो कि आपकी वृष और तुला राशि हो गई, स्वराशि हो गई है। तुला राशि मूल त्रिकोण राशि होती है और स्वराशि वृष और तुला हो जाती हैं। इस प्रकार से कहीं पर भी ऐसा बनता है तो वह एक मालव योग को सृजन करता है। और फिर यहाँ पर वही बात मित्रों कि वह कुंडली में किस भाव में बैठ करके मालव योग का सृजन कर रहा है, तो उस पे अपन देखेंगे कि उस घर पे सपोज कि आपको यहाँ पर आपके 7वें स्थान पे बन रहा है, यहाँ पर हम मीन राशि 12वें नंबर की राशि लिख दें और यहाँ 7वें स्थान भाव में मीन राशि है और मालव योग शुक्र बैठा हुआ है, तो इसका सीधा सा आप समझ लीजिए कि व्यक्ति की जो स्त्री होगी वह रूपवान होगी, अति सुंदर होगी, कोमलांगी होगी, गौरवर्णी होगी, प्लस उस व्यक्ति का ससुराल पक्ष जो है वह धनाढ़ होगा। ठीक है, उस व्यक्ति का जो व्यापार होगा, अगर वो व्यापार करता है तो उसका व्यापार जो है विलासितापूर्ण चीज़ों से संबंधित होगा। होटल हो सकता है आपका मित्रों, किसी प्रकार के कॉस्मेटिक सामान हो सकते हैं मित्रों, तो वह शुक्र से संबंधित जो है फल, उस ग्रह के भाव से संबंधित फल उसको पूर्णतः रूप से प्रदान करेगा। फिर इसके बाद वही देखेंगे मित्रों, आगे देख लेंगे कि उसके बल के बारे में विचार कर लेंगे कि वो पूरे डिग्री में बैठा है या नहीं बैठा। फिर उसका नवांश कुंडली में उसकी क्या गति है, वह उच्च नवांश बैठा हुआ है या स्वराशि में बैठा हुआ है नवांश में, या अपने ही स्व के नवांश में बैठा हुआ है, शत्रु क्षेत्र है, मित्र क्षेत्र है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, किन ग्रहों की युति है, इन सब का विचार करने के बाद हम उसकी फल कथन करते हैं। तो वह योग सही आपको फलित होगा। उसका फल आपको कब मिलेगा, यह चीज़ें भी हैं। तो उसका फल कब आएगा? जयकाल परिस्थिति, जब व्यक्ति का विवाह होगा तो उसको उसका फल मिलेगा। जब वो व्यक्ति व्यापार पे करने जाएगा तो उसको उसका फल मिलेगा। तो वह घर संबंधित जो होता है मित्रों, वो वहाँ पर आपका वह प्रभाव उसी समय फलित होते हैं। तो यह रही मालव योग की। इसके बाद हम बात करते हैं रोचक योग मित्रों। रोचक योग जो होता है मित्रों मंगल से बनता है। जब मंगल ग्रह आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव में या धन स्थान पे या लाभ स्थान पे कहीं पर भी अगर मंगल उच्च का हो जाता है, मूल त्रिकोण राशि का हो जाता है, स्वराशि का हो जाता है तो मंगल की जो उच्च राशि है वह है आपकी मकर राशि में 10 डिग्री होता है, मंगल जो होता है उच्च का हो जाता है। इसके बाद आपका स्वराशि जो हो गई वो मेष और वृश्चिक राशि उसकी स्वराशि हो गई, जिसमें वृश्चिक राशि हो तो उसमें मूल त्रिकोण राशि हो जाती है। इसके बाद आपकी स्वराशि में मेष और वृश्चिक राशि हो गई। तो इन राशियों में अगर मंगल आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण स्थानों या एकादश स्थानों, तो वह व्यक्ति को उस भाव से संबंधित पूर्ण फल प्रदान करता है। पहली चीज, अगर उसका संबंध लग्न भाव से होता है तो वह व्यक्ति जो है सूर्यवीर प्रकृति का होगा, हष्टदेह होगी, क्रोधी प्रकृति का होगा, सेनापति टाइप से उसका एटीट्यूड होगा, लड़ाका होगा, किसी की बात नहीं सुनेगा, अपनी मर्जी चलेगा। तो उसके जो फल होते हैं, गेहुआ रंग होगा, छरहरा उसका शरीर होगा, है ना, लंबा उसका। तो ये अगर लग्न भाव से होते हैं तो ये तो शारीरिक विशेषताएं हैं। धन भाव से होगा तो धन के संबंध में उसके फल बढ़ जाएंगे,
जिस भी घर से उसका संबंध होगा वह अपने फलों को उस घर से संबंधित बना देगा, उस भाव संबंध उसको फल को बढ़ा देता है। तो ये होता है रोचक योग मित्रों। मंगल से बनता है रोचक योग। रोचक योग में मंगल की स्वयं की जितनी विशेषताएं होती हैं वह जातक प्रदान कर देगा। कब प्रदान करेगा? अपनी महादशा में, अपनी अंतरदशा में, अपनी प्रत्यंतर दशा में। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो कर्म स्थान संबंधित है तो उसके कर्म में अपनी सारी विशेषताएं दे देगा। बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति को काम करने के लिए अपने काम में लापरवाही नहीं करेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा, है ना, तो वह उसको उस प्रकार की विशेषताएं, उस पर्टिकुलर घर से संबंधित विशेषताएं जो है उस पर्टिकुलर घर के लिए दे देगा। तो वह घर चाहे आपका स्त्री का घर हो, स्वयं के कर्म का घर हो, पिता का घर हो, माता का घर हो, या आपको स्वयं का घर हो, विद्या का घर हो, स्पोर्ट्स का घर हो, कहीं का भी हो। तो यह हो गया रोचक योग। इसके बाद बात करते हैं मित्रों भद्र योग। तो चौथे नंबर का जो योग बनता है वह बुध ग्रह से बनता है, जिसे हम भद्र योग कहते हैं। भद्र योग में बुध ग्रह जो होता है वह अपनी जो है जन्मपत्री में जो होता है बुध ग्रह वह केंद्र स्थानों में, त्रिकोण स्थानों में और आपका दूसरे या 11वें घर में, जिनको हम कहते हैं, यहाँ पर अगर व्यक्ति का बुध जो होता है उच्च राशि का हो जाए, मूल त्रिकोण राशि का हो जाए और विश्व राशि का हो जाए। अगर यहाँ पर बुध अकेले बैठता है, यहाँ पर सभी योगों में एक बात जानने वाली है कि ग्रह को जो भी ग्रह बैठता है वो अकेले बैठना चाहिए, उसके साथ किसी ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़। और ग्रह की दृष्टि संबंधी बात तो वह बात की बात है। तो अगर अकेले बैठता है तो वह एक भद्र नामक योग का सृजन करता है बुध ग्रह। बुध ग्रह की विशेषताएं, विद्वान होगा, कार्यकुशल होगा, वैश्य प्रवृत्ति का होगा, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल हुआ है और सही और गलत दोनों तरीके से कर सकता है अपने मतलब के लिए जो भी है। और उसका अगर लग्न भाव से होता है तो वह अपना शारीरिक विशेषताएं, बुद्ध शरीर उसका जो स्थूल शरीर होगा, हाइट पर्सनैलिटी ज़्यादा बड़ी ना छोटी में मध्यम कद की होगी, रंग जो है कुछ गेहुआ कलर का होगा और चेहरा जो होगा गोल मटोल चौड़ा होगा। तो ऐसा करके वह अगर लग्न से उसका संबंध बनता है तो वो शारीरिक विशेषताएं भी देता है, ठीक है। और अगर उसका फिर उसका जिन भावों से संबंध होगा उस भाव के, अगर दसम भाव में बैठ जाता है कन्या राशि का, सप्तम भाव में बैठ जाता है, वह उस पर्टिकुलर भाव से मिलने वाले फलों की जो वृद्धि कर देता है। उस पर्टिकुलर घर से उस व्यक्ति को जो भी फल प्राप्त होने वाले हैं उनकी वृद्धि कर देता है। सपोज कन्या राशि में यहाँ पर अगर हम बात करें बुध या वृष लग्न हो जाए, कन्या राशि में यहाँ पर बुध का 5वें स्थान पे अगर बन जाए तो वहाँ पर व्यक्ति जो है अति विद्वान उसको बना देगा, क्योंकि पाँचवा घर वैसे ही विद्या बुद्धि का माना जाता है मित्रों। तो बुध में बैठ जाएंगे तो अति विद्वान हुआ मित्रों, वो व्यक्ति साहित्यकार हो सकता है, लेखक हो सकता है, विचारक हो सकता है, चिंतक हो सकता है। तो उस ग्रह की जितनी भी खूबसूरत विशेषताएं जो बुध ग्रह कंसर्न है वो व्यक्ति को वह दे देता है। यह बुध ग्रह का हो गया। तो इसके बाद हमको उसकी डिग्री भी देख लेनी चाहिए कि कितने डिग्री, 17 डिग्री अगर कन्या राशि में है तो बेस्ट है। उसके बाद उसको हम नवांश कुंडली में चेक कर लेंगे, वो अपने स्व के नवांश में है, उच्च के नवांश में है, शत्रु नवांश में है, नीचगत है, इसको देख लेंगे। तो वहाँ से उसके बुध का योग तो बन गया, लेकिन उसमें उस योग में कितना बल है ये भी देखना जरूरी है। प्लस इसके साथ वह योग कब फलित होना है ये भी देखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें 5वें स्थान से, जब व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है तो उसको तो वह सहज रूप से मिल जाएगा, लेकिन उस योग की प्रबलता आपको कब देखने को मिलेगी? जब बुध की महादशा आएगी, बुध की अंतरदशा आएगी, बुध की प्रत्यंतर दशा आएगी, तो आपको उस पर्टिकुलर योग का फल आपको उस महादशा में देखने को मिलेगा। ये होता है आपका बुध। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो 5वें नंबर का होता है योग है, वह है शश योग। शश योग मित्रों जो होता है वह शनि से बनता है। शनि महाराज जो होते हैं, शनि ग्रह जो होते हैं, वह जब कुंडली में आपका उच्च राशि में बैठ जाए, मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए, स्वराशि में बैठ जाए, कहाँ पर बैठ जाए? केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठ जाए या द्वितीय लाभेश स्थान में बैठ जाए, जो अच्छे शुभकारी भाव माने गए, तो वह व्यक्ति को अपनी सारी संपूर्ण जो होता है क्वालिटीज होती हैं अपनी, वह व्यक्ति को प्रदान करते हैं। प्लस क्योंकि शनि ग्रह की क्वालिटी क्या हो गई? शुष्क ग्रह हैं,
अगर लग्न भाव से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति की दुबला पतला छरहरा शरीर का होगा, रंग उसका कुछ गेहुआ से कम काला यानी श्याम वर्ण का होगा। उसके बाद आपका जो होगा वह व्यक्ति एकांत प्रिय होगा, आध्यात्मिक होगा, तर्कवादी होगा, वह अपनी सुनेगा, दूसरों की नहीं सुनेगा, अड़ियल स्वभाव का होगा, वह आध्यात्मिक हो गया, आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ होंगी इसमें, या उससे आपका जो होगा न्यायप्रिय होगा सबसे पहली बात शनि ग्रह, और कर्म प्रधान होगा। तो यह सारी विशेषताएं जो है वह व्यक्ति को प्रदान कर देगा, वो उसके स्वभाव में आ जाती है तो ऐसे व्यक्ति के। प्लस इसके साथ उसका किस भाव से संबंध बनता है, वह अपने किन के जो चूँकि योग तो बन गया, बल तो लेके बैठ गया कुंडली में, तो जिस भाव का उसको फल देना है उसका वो प्रभाव करेगा। जिस भाव में उसकी राशियाँ गई हैं, उसके नक्षत्र के जाते हैं, उन भावों को भी फल को वह बढ़ा करके व्यक्ति को प्रदान करेगा। उसका जिन जिन भाव से उसका संबंध होगा, अगर धन भाव से है तो वो जो व्यक्ति को धनवान भी बना देगा, लाभ स्थान से है तो उसको जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जिस सातवें स्थान से तो अच्छी जगह उसकी शादी होगी, चौथे स्थान से है तो उसकी माता की उम्र अच्छी होगी, जो घर घोड़े वाहन आपका घर और सब कुछ भी रास्ता के साधन सुख सब अच्छे मिलेंगे। तो यह चीज़ भी हमको देखनी पड़ती है। तो उसके बाद उसके बल का विचार कर लेंगे। जैसे हमने अन्य योगों में बताया कि बल देखना है तो वह तुला राशि में 20 डिग्री उच्च का होता है मित्रों, ठीक है। तो इसी प्रकार से मूल त्रिकोण राशि, कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि होती है उसकी, और बाकी स्वराशि का होता है। यहाँ पर देख लेंगे नवांश कुंडली में जा करके देख लेंगे कि वहाँ पर जो ग्रह है वह नवांश कुंडली में उच्च का है, स्व का है, शत्रु क्षेत्रीय है या मित्र क्षेत्रीय है, इन चीज़ों का भी वहाँ पर देखेंगे। अगर योग वहाँ पर भी अच्छे हैं तो उसको आप 100% बोल दीजिए कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे इस दशा में जब शनि की दशा अंतरदशा महादशा आएगी तो आपके इन फलों की प्राप्ति होगी, और वो 100% होगी, ये भी करेक्ट है। लेकिन आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो ये तो यही आपको पंच महापुरुष योग, हंस पहला गुरु से बनता है हंस योग, दूसरा मालव योग जो शुक्र ग्रह से बनता है, तीसरा रोचक योग जो मंगल ग्रह से बनता है, चौथा भद्र योग जो बुध ग्रह से बनता है, और पांचवा सस योग जो शनि ग्रह से बनता है। और यह योग कब बनता है मित्रों? जब वह व्यक्ति अकेला स्वयं बैठा हो, उसके साथ किसी भी ग्रह की युति न हो, क्योंकि अगर सूर्य या शनि या अन्य ग्रहों से युत हो जाता है तो वह योग भंग हो जाता है मित्रों। वहाँ कहीं न कहीं वो योग में मिलावट हो जाती है और वह अपना पूर्ण फल जो है व्यक्ति को प्रदान नहीं करवाता, उसमें कहीं कमी बेसी रह जाती है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है। तो यह तो रहा पंच महापुरुष योगों के बारे में आज का वर्णन। अब आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो उसके लिए आप मेरे वीडियो में लाइक कर सकते हैं, अपने सुझाव मेरे को दे सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए अच्छे वीडियो देखने को मिले, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी जानना समझना है तो नीचे इसी वीडियो में जो है मेरा जो है आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जहाँ पर आप मुझको अपनी जन्मपत्री या डेट ऑफ बर्थ और प्लेस और आपका जो भी क्वेश्चन हो वह संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको जैसा संभव आपकी जन्मपत्री देख करके जवाब दूंगा। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।